अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यूपी पीसीएस 2026 के लिए अब बहुत लेट हो गया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आज आपको बिल्कुल ऐसे कोई मोटिवेशन नहीं देने आई हूँ कि ऐसी कोई फेक मोटिवेशन है, बल्कि रियलिटी बताने आई हूँ। सब कुछ डिटेल्स के साथ, पीवाईक्यू एनालिसिस, कितना टाइम है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, सब डिटेल्स के साथ लिख के लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप देखिए और उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि यूपी पीसीएस क्रैक करने के लिए ना 2 से 3 साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है, कि अगर यूपी पीसीएस क्रैक करना है तो 2 से 3 साल तो चाहिए ही। लेकिन सच क्या है? सिलेक्शन ना सिर्फ पढ़ने वाले घंटों से डिसाइड नहीं होता है। ये क्लियर रखिए अपने माइंड में कि कितने घंटे किसने पढ़ा है, इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। सिलेक्शन होता है सही डायरेक्शन से, लिमिटेड सोर्सेज से, पीवाईक्यू एनालिसिस से और रेगुलर रिवीजन से। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो नीट है, जेई है, चाहे यूपीएससी है, पीसीएस है, एसएससी है, कोई भी है, लेकिन उनके लिए ये 4 चीज़ें ही वर्क करती है: सही डायरेक्शन, लिमिटेड सोर्सेज, पीवाईक्यू एनालिसिस और रेगुलर रिवीजन। अगर स्ट्रेटजी गलत है ना तो 2 साल भी कम पड़ जाएंगे आपको। 2 साल क्या, आप 10 साल लगा के चलिए, अगर स्ट्रेटजी ही सही नहीं है आपकी। और अगर स्ट्रेटजी सही है तो कुछ महीनों में ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाती है। अब रियलिटी देखते हैं। एग्ज़ाम में अभी कुछ महीने बचे हैं, ठीक है, इसलिए अब हर दिन इम्पोर्टेंट है, ये तो क्लियर है आपके माइंड में। अगर आप फुल टाइम एस्पायरेंट्स है तो डेली के 6 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी करनी है। और अगर आप जॉब या कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे, वो भी ऑनेस्टी के साथ। अगर आप 4 से 5 घंटे ऑनेस्टी के साथ पढ़ेंगे ना तो काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। देखिए, याद रखिए, सिलेक्शन ना डेली कंसिस्टेंसी से होता है। एक दिन में 12 घंटे पढ़कर फिर 3 दिन ब्रेक लेना, ये सही नहीं है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या करते हैं कि 10 बुक खरीद लेना और हर एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करना। रिजल्ट क्या होता है? कन्फ्यूज़न। जब 10 बुक्स खरीद ली, हर तरह के यूट्यूब चैनल को आपने फॉलो कर लिया, तो रिजल्ट तो कन्फ्यूज़न हो गई। एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक स्टैंडर्ड सोर्स रखिए, कि एक सब्जेक्ट है, उसका एक स्टैंडर्ड सोर्स है, और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस में ना क्वेश्चंस रैंडमली नहीं आते, कमीशन का अपना एक पैटर्न होता है। कि इसलिए आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। यूपी पीसीएस के साथ साथ आरओ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, प्री के भी और मेंस के भी, वो भी देखने हैं आपको। उनसे पता चलता है कि किस टॉपिक पर बार बार कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही है जिनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उन्हीं टॉपिक से किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं भी इस पे भी काम कर रही हूँ कि मैं पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि पीवाईक्यू एनालिसिस करना है तो। और आगे डिस्कस करते हैं आगे हमें क्या करना है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ। ये मेरे जो है घटना चक्र के कंसाइज नोट्स है। मैंने इन्हें इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि अननेसेसरी थ्योरी हटाकर ना, जैसे रिपीटेड क्वेश्चन दिए होते हैं घटना चक्र में, एक ही टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन बना दिए, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। कि जैसे 1857 की क्रांति है तो उसमें अलग अलग जगह पे किसने कहाँ से लड़ाई की थी वो अलग अलग बिखरा हुआ रहता है, फिर एक्सप्लेनेशन रहती है, उसको कंबाइन एक जगह कर दिया। जब वास्को डी गामा से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो सब कुछ एक जगह कंबाइन कर दिया है। हर टॉपिक ना जो है कंसाइज फॉर्मेट में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सब। इससे ना आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको बार बार पूरी घटना चक्र रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है ना, जो कि होती ही है, चाहे मैं हूँ इसमें, चाहे आप है, कोई भी है, एक बार पढ़ना भी बहुत हार्ड है घटना चक्र को, रिवीजन तो दूर की बात है। तो ये नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे खुद से नोट्स बनाइए या हमारे नोट्स से पढ़िए, बट नोट्स होना कंपलसरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना आपको नोट्स ही याद आते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपको ये याद नहीं आता कि आप 800 पेजेस की घटना चक्र की बुक लेके बैठ जाए। एग्ज़ाम टाइम में आपको याद आता है नोट्स। तो अगर आपको इन नोट्स की डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है 9457232431। इस नंबर पे आप नोट्स लिख के भेज दीजिए। टेलीग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, टेलीग्राम पे मैसेज करना है। तो आप इस पे मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और कई बार ऐसी दिक्कत रहती है कि टेलीग्राम में नंबर सर्च में नहीं आ रहा है, तो मैंने नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस का रखा गया है। मतलब इसके बाद ना आपको ये 4 से 5 हज़ार की जो घटना चक्र की बुक आती है ना, वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आगे देखते हैं अपना जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखते हैं अपना टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि 40% टाइम जो है वो थ्योरी में रखिए और 40% टाइम अपने PYQs में रखिए और 20% रिवीजन में रखिए। इतना पढ़ना इनफ है। जैसे मैं टारगेट सीरीज़ चला रखी है यूट्यूब पे, उसमें हम एक सब्जेक्ट जो है वो 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। अभी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इससे पहले हमने पॉलिटी कवर किया है। जब 6 दिन में पॉलिटी हो गया, फिर 6 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, PYQ के बेस पे, जो PYQs है ना, उन्हीं की थीम्स के बेस पे हम एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं संडे में, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो उससे क्या हुआ, हमारे थ्योरी जो घटना चक्र की इतनी इंपॉर्टेंट बुक है स्टेट PCS के लिए, UP PCS के लिए, उससे वो नोट्स के थ्रू हमने कंप्लीट कर ली, हमारी घटना चक्र कंप्लीट हो गई 6 दिन में। उसके बाद संडे में हमने क्या किया, संडे में जो हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो PYQ की थीम्स पे होता है, तो PYQs भी हो गए। अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ रिवीजन करना है। कितना इजीली सब कुछ कवर हो गया। तो यही है टाइम मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया। 40% टाइम आपने थ्योरी में दिया, PYQs में दिया, फिर रिवीजन में दिया, यही इनफ है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, इसको इक्वली टाइम देना है आपको। जैसे 6 दिन में हमने एक सब्जेक्ट पूरा कर लिया, फिर संडे में हमने टेस्ट कंडक्ट कराया, फिर तो बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है और PYQ से आप अटेम्प्ट करते रहिए। PYQ कवर है नोट्स में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। देखिए, रोज़ पढ़िए, चाहे 4 घंटे पढ़िए या 8 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। और हर संडे को ना सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ रिवीजन करना है, इसमें आपको ये टेस्ट भी अटैम्प्ट करना है। जैसे मैंने बताया, ये हैबिट आपको एग्ज़ाम तक कॉन्फिडेंस देगी कि हर संडे कितना इजी है। 6 दिन में हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, संडे में हमने रिवीजन किया, टेस्ट अटैम्प्ट किया, रिलैक्स, बस फिर रिवीजन करते रहिए बाद में। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है ना और गिल्ट फील हो रहा है, तो उसे वो जो गिल्ट फीलिंग है ना, उसको बंद करिए सबसे पहले, और आज ही शुरू करिए। हर दिन एक स्टेप आगे बढ़िए। देखिए, सही स्ट्रेटजी के साथ की गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत की है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। बस ये सोचिए कि आज ज़ीरो है, आज के टाइम को ज़ीरो मान लीजिए कि आज 0 से मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी टाइम ऊपर गया ही नहीं है। आज से शुरू कीजिए, और लेकिन लग जाइए बस। और अगर आपको मेरे घटना चक्र कंसाइज नोट्स देखें, आपको लगता है वो आपके टाइम सेविंग है, देखिए एस्पायरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही होता है। नोट्स बनाना बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा। और घटना चक्र रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल है, उससे रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट्स इन नोट्स को लिया है, बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है। देखिए, चाहे आप मेरे नोट से पढ़िए या किसी और के नोट से पढ़िए या खुद के नोट से पढ़िए, बट नोट्स होना कंपलसरी है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोट्स का लिंक है वो नीचे पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और बाकी नंबर भी मिल गया है आपको। आगे मिलते हैं। आप मुझे बता दीजिए जिस भी प्रॉब्लम पे आप चाहते हैं वीडियो, PYQ एनालिसिस पे, टाइम टेबल पे, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट करके बता दीजिए। और डेली टारगेट सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट बनिए, क्योंकि उसमें हम 6 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करते हैं, फिर 7th डे पे हम उसको रिवाइज़ करते हैं और टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं। मतलब एक हफ्ते में हम पूरा एक सब्जेक्ट फिनिश कर रहे हैं। 1 से 1.5 महीने में हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। मतलब एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले हम फ्री हो जाएंगे। फिर आप चाहे मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए, PYQ कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले